मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए वोटिंग। पंजाब के 2 कौमी, 12 सूबाई हलकों और खैबर पख्तूनख्वा के 2 हलकों में इलेक्शन। बलूचिस्तान के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन और PB 50 कला अब्दुल्ला में रीपोलिंग। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। फेरोजवाला में मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुनान में तसादुम में एक दूसरे को मुक्के और थप्पड़ मारे। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा के बाहर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। पुलिस ने मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। फ्री कैन में झगड़ा कैंप लगाने पर हुआ। लाहौर में पोलिंग स्टेशन नंबर 171 के बाहर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और लीगी कारकुन गुत्थम गुत्था। पुलिस एहलकारों ने बीच बचाव कराया। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। लाहौर समेत पंजाब के 13 शहरों के मुतालिका हलकों में मोबाइल फ़ोन खामोश। शेखुपुरा, कसूर, DG खान, तलाकंग, गुजरात, जफरवाल, बखर, चकवाल, सादिकाबाद में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए पुलिस, पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार तैनात। कंट्रोल सेंटर से इलेक्शन की मॉनिटरिंग का अमल जारी। शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन पाबंदी के बावजूद पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। NA 8 बाजोड़ के एक पोलिंग स्टेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हुकूमत का पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास तलब करने का फैसला। 22 अप्रैल को प्री बजट इजलास की समरी वज़ारत कानून ने गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। प्री बजट इजलास में माली साल 2024 और 25 के बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की तजावीज़ पर गौर होगा। IMF का मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। रवां साल सरकारी इदारों के नुकसान का हजम 10 खरब रुपए है। टैक्स बेस ना बढ़ाया तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि FBR निज़ाम में डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया। उनका एतमाद बहाल करने के लिए इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हमें आगे बढ़ना है। टैक्स निज़ाम में लीकेज और खसारे को कंट्रोल करना है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। इदारों की निजकारी पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना ने S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग के नुमाइंदों से मुलाकात की और टैक्स तवानाई निजकारी की तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली। जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। इस बार असम्बलियां बेची और खरीदी गई हैं। बताओ बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब में खरीदी है या 80 अरब रुपए में? बताओ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां कितने में खरीदी गईं? बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। मौलाना फजल रहमान का वाज़ेह पैगाम। कहा जाली इलेक्शन से नुमाइंदों को असम्बलियों में भेजा गया। हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई। धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। बैसाखियों पे वजीर आजम बना है, दीमकशुदा बैसाखियों पे जो वजीर आला पंजाब बनी है, ये हुकूमत ज्यादा देर चल नहीं सकती। हर जगह पे कारोबार जो है वो ठप हो चुका है। 90% कारोबार में भी कमी हो गई है। वाहिद लीडर है वजीर आजम इमरान खान साहब, जो कि इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं। बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की रिगिंग की कोशिश के बावजूद हम सीटें जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, पाकिस्तान को इसकी महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका। लोगों में गम और गुस्सा दिन ब दिन बढ़ रहा है। गंदम पॉलिसी बनाने वालों ने पोस्ट खाकर पॉलिसी बनाई है। जखीरा अंदोज और मिडल मैन अरबों रुपए कमाएंगे। 16 रुपए की रोटी और 20 का नान आवाम को कहीं भी नहीं मिल रहा। हमारी किसी के साथ कोई डील नहीं चल रही। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में बुशा बीबी का तिबी मुआयना अहलिया बानी। ये PTI की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार। बुशा बीबी की ECG, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई।
साबिक खातून अव्वल की एंडोस्कोपी नॉर्मल है। एंडोस्कोपी की बायोप्सी रिपोर्ट 5 से 7 दिनों में आएगी। बुशरा बीबी ने खून के टेस्ट शौकत खानम की टेस्टिंग लैब से करवाने का कहा। अहलिया बानी पीटीआई ने खून और यूरिन टेस्ट देने से इनकार किया। बुशरा बीबी को सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। साबिक खातून अव्वल का मुआयना 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ की सरबराही में बोर्ड में डॉक्टर मुस्लिम अतीक, डॉक्टर आमिर शामिल थे। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को तसल्ली बख्श सेहत करार दी। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई हैं। 3 हफ्तों से जहर का बवेला मचाया हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट्स में मामूली नौयत की गैस्ट्रो की तशखीस हुई। मौसूफा ने ब्लड टेस्ट के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। ये था वो जहर जिसके लिए 3 रोज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सूली पर लटकी हुई थी। पीटीआई जो भी प्रोपेगेंडा करती है खुद ही एक्सपोज हो जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया एक बार फिर झूठे साबित हो गए। तिबी मुआयने की रिपोर्ट ने हार्पिक कहानी को झूठ साबित कर दिया है। बुशरा बीबी के मैदे से हार्पिक के 4 कतरे तो क्या 1 कतरा भी नहीं मिला। पीटीआई जमात हो, बानी या आरजी चेयरमैन हो, झूठ उनका ट्रेडमार्क बन चुका है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स पर तबसरा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। चित्राल, एबटबाद, पेशावर और सूबे के दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में योब, मुसखेल और गिरदोनवाह में हल्की बारिश की तवक्को। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 86वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल ने शायरी में जहां फ़लसफ़ा खुदी का प्रचार किया, वहीं मर्द मोमन की खसूसियात भी बाबर कराईं। उन्होंने शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा की। अल्लामा इकबाल ने आज़ादी की उमंग पैदा करने में गैर मामूली किरदार अदा किया। अल्लामा इकबाल का कलाम आज भी मशलेरा है। अमेरिका ने इजरायली मईशत को सहारा देने के लिए हंगामी माली बिल की मंजूरी दे दी। ऐवान नुमाइंदगान में इजराइल के लिए जंगी साजो सामान पर मुश्तमिल 26 अरब डॉलर्स का बिल मंजूर। इजराइल की हिमायत में 14 अरब डॉलर्स का गैर मशरूत बिल भी शामिल। रूस के खिलाफ यूक्रेन की इमदाद के लिए भी 60 अरब डॉलर्स का कानून भी पास किया गया। इसराइल की बस्ती गजा में हमले, बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। बच्चों की तदफीन पर रिक्कत अमेज मनाजिर। वालदैन अपने जिगर गोशों से लिपट कर रोते रहे। मोमर खातून जवाब बेटे की मैयत को देखकर खुद भी मौत मांगने लगी। मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज की कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। गजा पर हमलों में फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 34,049 हो गई, जबकि 76,901 अफराद जख्मी हो चुके। अफ्रीकी मुल्क सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मुसाफिर कश्ती उल्ट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 58 अफराद हलाक हो गए। हादसा दारुल हुकूमत बेंगोई में पेश आया। गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होने के बायस कश्ती गहरे समंदर में उल्ट गई। आलमी मीडिया